हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए आइए आज अपने 10वें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्टेनो की पिटमैन वाली जो बुक है उसका 10वां चैप्टर। पहले हमने 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इस चैप्टर में क्या बता रखा है, लूप, सट एंड सटर, यानी कि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में सट की साउंड आ जाए या फिर बीच में आ जाए या फिर लास्ट में आ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाता है। अब तक हमने एस और टी को अलग अलग लिखा है, लेकिन अब जहां पर एस और टी एक साथ आ जाएंगे तो वहां पे हमारी लूप लगेगी, ठीक है। तो लूप कैसी होती है हमारी, ऐसी लगेगी, ठीक है, लंबी सी मोती के जैसी। ये कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। हमने यहाँ पे जो बनाई इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही बनेगी, जिस टाइप से कॉन्सोनेंट बनेगा उसी टाइप से लूप लगेगी उसके साथ में, ठीक है। एसटी की जो लूप है हमारी वो सट एंड सड जड इनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जो एसटी के लिए हम लूप का यूज करेंगे वही लूप सड और जड को भी रिप्रेजेंट करेगी। एसटी लूप कहाँ कहाँ पे लगती है, वर्ड के स्टार्टिंग में, मिड में, लास्ट में, ठीक है। सड जड यानी कि एस डी और जेड डी ये वाली जो लूप है ये ओनली लास्ट में लगेंगी, ठीक है। अगर किसी वर्ड के बीच में या फिर स्टार्टिंग में ये साउंड आ जाएगी तो वहां पे ये लूप नहीं लगेगी। किसी वर्ड के लास्ट में ये साउंड आएगी, ये लूप तभी लगेगी, ठीक है। लूप कैसे बनेगी, ए हाफ साइज ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट का जो पूरा साइज होता है उसके आधे तक जाएगी लूप हमारी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ए स्मॉल लूप रिप्रेजेंट्स एस टी, ठीक है, यानी कि सट आधे कॉन्सोनेंट तक जाएगी, छोटी बनेगी पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो हमने सीम, सीम को हमने कैसे लिखा था अब तक, सीम, ठीक है, लेकिन अब क्या आ गया, स्टीम, तो स्टीम। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे टेढ़ी लगी है, ठीक है, यहां से ये लूप भी है और यहां से ये एम भी है हमारा, ठीक है, स्टीम ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए जैसे हमने लिखा सून, सून, ठीक है। इसके बाद में जैसे हमने लिखा स्टोन, ओ की वो लग गई, ठीक है। ये यहां से सट की चाप न ओ, ठीक है, सट ओ न, स्टोन। जैसे हमने लिखा मिस लास्ट में, ठीक है। अब यहां पे देखिए मोस्ट, मो सट, मोस्ट, ये बन गया हमारा। सट के साथ में जो भी वोवल की साउंड आई उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, ठीक है। ए या फिर आ की साउंड है तो फिर वो अबोव द लाइन, ई की साउंड है या फिर ओ की साउंड है, ठीक है, या फिर ऊ की साउंड है तो फिर ये ऑन द लाइन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ओ की साउंड है तो ऑन द लाइन, मोस्ट ऑन द लाइन। स्टीम, ई की साउंड है तो ऑन द लाइन गया है, क्यों, क्योंकि जो हमारे हॉरिजेंटल वाले कॉन्सोनेंट होते हैं ना, अगर वो उनके साथ में थर्ड प्लेस की वोवल आती है तो फिर वो हमारे लाइन पर ही लिखे जाते हैं। अगर उनके तुरंत बाद ऊपर जाने वाला कोई कॉन्सोनेंट है तो वो लाइन से नीचे लिखे जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो डाउट हैं ये हमने स्टार्टिंग में वोवल प्लेस करवाए थे ना, स्टार्टिंग की जो वीडियो है फर्स्ट चैप्टर से अगला चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर हमारा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। यहाँ पे ना समझ में आए कि वोवल कैसे लगेगा तो एक बार वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद में अब यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग में हो गया, ये लास्ट में हो गया, ठीक है। अब मिड में कैसे यूज होगा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग का और लास्ट का तो देख लिया, मिड में यहाँ पे देखिए जस्टिफाई, ठीक है, जस्टी बीच में आ गया अब, तो ज सट फाई, ठीक है, जस्टी। सट के साथ जो ई की वोवल आई है वो अगले कॉन्सोनेंट के पहले चली गई, जस्टी फै और आई, जस्टिफाई। इलास्टिक यहाँ पे भी बीच में आई है तो इला सट एक, ठीक है, इलास्टिक ये हो गया।
थर्ड प्लेस की साउंड, ई, ल, आ, सट, ई और कै, इलास्टिक, ये हो गया। ठीक है, अब हमने जो देखी थी कि सड और जड को सट वाली लूप लास्ट में जाके इन दोनों के लिए भी बनती है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगी, जैसे हमने लिखा लेस्ड। ठीक है, सड की साउंड आई यहाँ पे, ले के साथ में ए की वोवल है तो ऑन द लाइन, लेस्ड। ठीक है, ये हो गया। रेफ्यूज्ड, इसको हम रेफ्यूज्ड भी बोल सकते हैं और रिफ्यूज्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर रेफ्यूज्ड लिखेंगे तो रेफ्यूजड। ठीक है, रेफ्यूज्ड। अगर जो इसको रिफ्यूज्ड बोलते हैं फिर आर और ये कट द लाइन में चला जाएगा। ठीक है, रिफ्यूज्ड, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट, अगर वर्ड के लास्ट में सट, सड, जड है और उसके बाद कोई वोवल है तो लूप नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे हमने लिखा रस्टी, अगर खाली रस्ट होता यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया रस्ट, ये होता तो हम इसको रस्ट ऐसे लिख सकते थे क्योंकि लास्ट में सट की साउंड आ रही, लेकिन यहाँ पे सट के बाद में ई की वोवल आ गई। ठीक है, तो र, स और टी, रस्टी। अब कंप्लीट बनेगा, लूप नहीं लगेगी। जैसे हमने लिखा, अब यहाँ पे देखिए हमने मोस्ट, सट के बाद में कोई वोवल नहीं थी तो हमने सट की लूप लगाई, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया मिस्टी, सट के बाद में ई की वोवल, तो मी, स और टी। ठीक है, मिस्टी, ये हो जाएगा हमारा। हमने लिखा ओनेस्ट, ओनेस्ट, ओनेस्टी, ओनेस्टी। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सट के बाद में ई की वोवल आई है। नेक्स्ट, सटर, STR, सटर वाले जो लूप है, ए लार्ज लूप रिप्रेजेंट्स स्टर। जैसे हमने हाफ साइज तक बनाई थी, छोटी लूप बनाई थी सट के लिए, ये वाली जो लूप है ये बड़ी बनेगी। ठीक है, यानी कि हाफ से ज़्यादा जाएगी। द सटर लूप मे बी यूज्ड मिडली और फाइनली बट नॉट इनिशियली। सटर के जो लूप है हमारी वो बीच में यूज हो सकती है, लास्ट में हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगी। स्टार्टिंग में हमने कंप्लीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा था पोस्ट, पोस्ट, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा पोस्टर, सटर की साउंड आई है। ठीक है, तो पो और ये सटर, पोस्टर। अब डिफरेंस देखिए, ये हाफ तक है और छोटी है, ये हाफ से हाफ और भी ज़्यादा है। ठीक है, और बड़ी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हमने लिखा मास्टर, मास्टर, डस्टर, डस्टर। ठीक है, बीच में कैसे यूज करना है, स्टार्टिंग में तो यूज होता ही नहीं, ये लास्ट में। अब बीच में कैसे करना है, मास्टर पीस, सटर बीच में आ गया तो मास्टर, पी और स, मास्टर पीस। इसके बाद नेक्स्ट, अगर एस और टी के बीच वोवल आ जाए, ठीक है, यानी कि सट, सट के बीच में वोवल आ जाए, या सटर के बीच वोवल आ जाए, यानी कि एस टी के बीच वोवल आ जाए, या फिर टी आर के बीच में वोवल आ जाए, ठीक है, तो लूप नहीं बनेगी। जैसे हमने लिखा रेस्ट, तो रे और सट, रेस्ट, लेकिन हमने लिख दिया रिसिट। अब यहाँ पे देखिए स और टे के बीच में ई की साउंड आई है हमारी, ठीक है, रिसिट, सट के बजाय सिट, तो री सी और ट, रिसिट ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में जैसे हमने लिख दिया पोस्टर, पोस्टर,
पोस्टर, ठीक है। लेकिन हमने लिख दिया पोस्चर, सट और इनके बीच में वोवल आ गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पो स च, इसके बाद जो ईयू की साउंड है वो और र, पोस्चर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट में सट और सटर के बाद एस आए तो फिर लूप कैसे बनेगी। जैसे देखिए हमने लिखा टेस्ट, टे सट, टेस्ट, टेस्ट्स। अब यहाँ पे देखिए सट के बाद में दोबारा से की साउंड आई है तो टेस्ट लिखा, इसके साथ में ही एस के लिए सर्कल को घुमा देंगे, ठीक है। हमने लिखा लस्टर, 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 लस्ट्रस, तो ल सटर और इसके साथ में एस की सर्कल को घुमा दिया, ठीक है, लस्ट्रस, लस्टर्स। अब आ गए हमारे ग्रामलोक्स, ठीक है। तो ग्रामलोक्स को कैसे लिखना है हमने, जैसे लिखा फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए लूप बना रखी है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि हमने लूप को कैसे बनाना है। इसके बाद में इन्फ्लुएंस, एन, एन के साथ में एस की सर्कल अबोव द लाइन, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड, तो एन के साथ में सड वाली, अब लूप लगा दी। दोनों में डिफरेंस है, इसमें सर्कल है और इसमें लूप है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए यही वाला ऑन द लाइन हो जाएगा हमारा, ठीक है। मोस्ट, एम के साथ में सट की लूप, मोस्ट। लैंग्वेज ओविंग, इंग, ठीक है। ये जो है हमारा डार्क है तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है डार्क, ठीक है, यानी कि इंग बना रखा है हमने, डार्क इंग जो हमने। इसके बाद में थिंग, ठीक है। तो थिंग के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने लैंग्वेज और ओविंग के लिए अबोव द लाइन यूज करा है वही वाला हमारा ऑन द लाइन यूज हो जाएगा, ठीक है। यंग, यंग के लिए यही वाला बिलो द लाइन, ठीक है। इसके बाद में लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा ये जो तीनों है ना ये हमारे डार्क बनेंगे, ठीक है। ऊपर वाले लाइट है सारे के सारे, ये भी लाइट है। लॉर्ड, इसके लिए एल ऑन द लाइन, वी, वी के लिए ऑन द लाइन डब्ल्यू, ठीक है। ये हमने यूज कर रखा है। चैप्टर की थ्योरी के बाद हमने 35, 36, 37, 38 और ये डिविजनरी जो दे रखी है हमारी एक्सरसाइज ए वाली, इसको लिख के देखना है, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट डिक्टेशन है, शॉर्ट वाली डिक्टेशन की स्टार्टिंग हमारी इसी चैप्टर से होती है, ठीक है। ये जो हमने 38 वाली है ये बिल्कुल ही शॉर्ट डिक्टेशन में आती है, लेकिन ये वाली जो है ये थोड़ी लॉन्ग में शॉर्ट दे रखी है, ठीक है। तो इनको करके देखना, ये 283 वर्ड्स की है, इसको लिख के देखना है। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।